हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड का एक बहुत ही, या कहना चाहिए कि भारत का एक बहुत ही खास नदी घाटी परियोजना के बारे में, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना को एक स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन के टर्म में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है, या आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल भी कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करें दामोदर घाटी परियोजना का, ठीक है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि नदी घाटी परियोजना क्या होता है। नदी पे डैम बना करके पानी को रोक करके उसका मल्टीपर्पस यूज, मतलब बहुत सारे संदर्भों में उसका प्रयोग जो है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि नदी घाटी परियोजना। मतलब कि नदी का पानी को हमने डैम बना करके रोक लिया और उसका बहुत तरीके का यूज किया। बहुत तरीके का यूज का मतलब, उसका मतलब ये हो सकता है कि मछली पालन, मत्स्य पालन के लिए यूज कर ले हम लोग, खेती में उसका यूज कर लें, नाव चलाने के लिए यूज कर लें, विद्युत बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लें। तो अगर उसका हम लोग बहुत सारे पर्पसों में यूज करते हैं तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। बात करी जाए दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भारत की, पूरे देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और इससे लाभान्वित राज्य जो है, जिन राज्यों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जिन राज्यों के लिए ये है, वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और वेस्ट बंगाल का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। क्लियर? चलिए, अगर बात करें कि यहाँ इस नदी घाटी परियोजना की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो अमेरिका में जो टेनेसी घाटी परियोजना है वहाँ से ये प्रेरित है, वहाँ से प्रेरणा ली गई है, वहीं उसी को देख करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किससे प्रेरित है, किससे प्रभावित है, तो अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना है उससे। क्लियर? अब देखिए, बात ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसका देख रेख के लिए एक बॉडी का जरूरत था, और उसी बॉडी को कहा जाता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम। इससे संबंधित भी एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। पहला क्वेश्चन तो 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई, और दूसरा प्रश्न ये कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। जैसा कि आपको बताया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है, जिसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। क्लियर हो गया बात? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, और इसके लिए जो बॉडी की स्थापना की गई है उसका नाम जो है वो है दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। और इसके लिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो देखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है इसमें जो है 8 बड़े बांध हैं। क्लियर? 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध। 8 बड़े बांध हो गए, एक अवरोधक बांध हो गए। 6 जल विद्युत गृह, जल विद्युत गृह मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब जहां से पानी की मदद से, जल की मदद से विद्युत का निर्माण होता है। और 3 तापीय विद्युत गृह, मतलब 3 थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर कि कोयले का यूज करके स्टीम भाप बना करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये है क्या क्या बताया, 8 जो है वो बड़े बांध हो गए, एक अवरोधक बांध हो गया, 6 जो है हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जल विद्युत गृह, और 3 जो है वो थर्मल पावर प्लांट मतलब तापीय विद्युत गृह। इस प्रोजेक्ट में इतनी चीजें हैं। अब कौन कौन सी है ये भी खास है, ध्यान रखिएगा। इतना पार्ट, हर एक पार्ट जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, बांधों के जो नाम है और किस नदी पर स्थित है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बांध सबसे पहले आप याद रखिए, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये 3 याद रखिएगा। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये जो तीनों हैं दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, नाम है बराकर नदी। ठीक है, तो बराकर नदी पर स्थित है तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। 8 बांध हैं जिसमें 3 बताया, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। ये जो है बराकर नदी पर स्थित है, और बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारे पास और 3 डैम है वो है पंचेत, अय्यर और बेरमो। कौन कौन से? पंचेत, अय्यर और बेरमो जो है वो जो है, ये जो बांध है ये दामोदर नदी पर ही है। समझ गए? तो 3 पहले बताया आपको, ठीक है, 3 पहले बताया, 3 अभी बताया, पंचेत, अय्यर और बेरमो। पहले जो 3 थे, पहले जो 3 थे वो कहाँ थे?
वो थे आपके बराकर नदी पे। बराकर नदी कौन सी नदी है? दामोदर घाटी नदी, दामोदर नदी की ही एक सहायक नदी है। अब जो तीन बांध हैं, पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये दामोदर नदी पर ही है। हो गए कितने? 6। अब आगे देखिए, आगे और दो हैं, बोकारो और कोनार। बोकारो और कोनार, तो 7वां हो गया बोकारो और 8वां हो गया कोनार। देखिए बोकारो से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों जो है बोकारो नदी पर हैं, और बोकारो नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो क्या बताया, आपके पास 8 जो थे, हमारे पास 8 बांध हैं। कौन कौन से बांध? तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये हो गए दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, उसी पर। उसके बाद पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये दामोदर नदी पे ही है। और बोकारो और कोनार, ये जो है ये बोकारो नदी पर स्थित है। कुल 8 बांध हो गए। ठीक। अब आपको बताया कि एक अवरोधक बांध भी है। तो जो अवरोधक बांध है वो कहाँ पे है? वो दुर्गापुर में है। अवरोधक बांध कहाँ पे है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है? बंगाल में। क्लियर हो गया बात? पश्चिम बंगाल में। 8 मेन बांध हो गए, एक अवरोधक बांध हो गए। अब ये बांध क्या करेंगे? ये तो बांध देंगे, मतलब पानी को वहां पे जमा कर लेंगे। उससे जो हम लोग यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम लोग वहां से विद्युत कैसे पैदा करेंगे? तो 6 जो है वहां पे जल विद्युत गृह है, और 3 जो है आपके पास थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत शक्ति, तापीय विद्युत गृह है। समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि कौन कौन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए देख लेते हैं एक-एक करके। तो जो जल विद्युत गृह है उसकी संख्या 6 है, जैसा कि आपको बताया। सबसे पहला देखो, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। समझ में आया बात? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। मतलब अब अगर आपको याद नहीं हो रहा है, अगर आपने 8 बांध को याद कर लिया है, तो वहां से 2 चीजों को हटा दीजिए। एक तो अय्यर को हटा दीजिए, और एक हटा दीजिए किसको? बोकारो को। बोलो क्लियर हो गया बात? बोकारो को हटा दीजिए और अय्यर को हटा दीजिए। क्लियर हो गया ना? अगर आपको ये याद हो, 8 याद है, तो उसमें से दोनों को हटा दीजिए। ये जो 6 हैं, ये जो 6 हैं, ये हो गए आपके हाइड्रो पावर प्लांट। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों किस नदी पे हैं? ये जो तीनों हैं वो बराकर नदी पे हैं। क्लियर हो गया बात? पंचेत, बेरमो और अय्यर था। समझ रहे हो बात आप? तो अय्यर तो है नहीं। अब पंचेत और बेरमो कहाँ हो गया? दामोदर नदी पे ही। बोकारो और कोनार नदी जो थे बोकारो नदी पे ही थे, लेकिन बोकारो यहाँ पर है नहीं। तो 6 यहाँ पे हो गए हाइड्रो पावर प्लांट। नदी के टर्म में भी आप याद रखिएगा कौन कौन नदी में। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो हो गए, ये हो गए बराकर नदी पे। क्लियर? ये तीनों पहले भी थे। पंचेत, बेरमो और अय्यर जो बांध थे, बांध बता रहा था, पंचेत, बेरमो और अय्यर जो बांध थे, वो थे आपके दामोदर नदी पे। लेकिन अगर बात करें हाइड्रो पावर प्लांट, तो अय्यर जो है हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, यहाँ पे 2 ही बच गए। तो पंचेत और बेरमो, और ये कहाँ पे हो गए? दामोदर नदी पे ही। फिर बताया बोकारो और आपके पास कोनार जो थे, वो 2 बांध थे, लेकिन बोकारो वहां पे फिर से बताया आपको कि हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, तो कोनार हो गया। समझ में आया? ये कौन से नदी पे? बोकारो। ये कौन से नदी पे? बराकर। और ये दोनों, ये ये दोनों जो हो गए, ये हो गए आपके दामोदर नदी पे, और ये बोकारो नदी पे। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे देखते हैं। जो तापीय विद्युत गृह है ना, वो 3 ठो है। क्या क्या छूट गया था? अपना बोकारो तो छूट गया था, बोकारो को आप याद रख लीजिए। एक अवरोधक बांध जो था, कहाँ पे था? दुर्गापुर। तो एक बोकारो हो गया, एक दुर्गापुर हो गया, और एक और यहाँ पे याद रख लीजिए, चंद्रपुरा। क्लियर हो गया? चंद्रपुरा। समझ में आ गया? चलिए फिर से जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहला बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल का संज्ञा दिया हुआ था। बात करें दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और ये 2 राज्यों के लिए, 2 राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। राज्य है झारखंड, अपना राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसको, इसकी देख रेख के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, और इसीलिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम के नाम से एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक बॉडी बनाया गया, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में है। क्लियर हो गया बात? इस परियोजना के तहत क्या किया जाता है कि 8 जो है बांध बनाए जाते हैं, जो कि बड़े होते हैं। एक होता है अवरोधक बांध, उसी में 6 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण कराया जाता है। 8 जो आपके पास बड़े बांध है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये हैं। ये कहाँ है? ये है दामोदर नदी की सहायक एक नदी है बराकर, वहां पर तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। पंचेत, अय्यर और बेरमो दामोदर नदी पे ही है। बोकारो और कोनार जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर है, जैसा कि नाम से क्लियर है। तो ये 5, ये जो थे आपके पास 8 मुख्य बांध हो गए, 8 बड़े बांध हो गए। एक अवरोधक बांध जो बताया आपको, वो दुर्गापुर में है। बात कर लें जो जल विद्युत गृह है उसका, तो
बताया यहाँ पे कि आप यहाँ से अय्यर और बोकारो को हटा दीजिए, सारे के सारे हो जाएंगे। कैसे? तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी ये हो गए आपके बराकर नदी पे। पंचेत और बेरमो जो हो गए ये कौन से नदी पे हो गए? दामोदर पे। और कोनार जो हो गए वो बोकारो नदी पे। बात करें तीन तापीय विद्युत गृह का, तो बोकारो उसमें छूट गया था, तो यहाँ पे बोकारो रख लीजिए। एक अवरोधक बांध जो था अपने पास दुर्गापुर, और एक चंद्रपुरा, इतना याद रखिए। इसी से क्वेश्चन मिलेगा दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। क्लियर हो गया बात? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।